Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Server Global. Hope you guys doing well. So आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ऑन ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट. ये वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग पहले ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट और इन प्लेस डिप्लॉयमेंट जो कि ट्रेडिशनल वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था डिप्लॉयमेंट का, उसके बीच में कंपैरिजन देखेंगे. उसके बाद पहले हम इन प्लेस डिप्लॉयमेंट करेंगे ऑन AWS यूजिंग डिफरेंट टूल ऑफ AWS. इस सीरीज के अंदर मैंने एक एंगुलर सैम्पल एप्लीकेशन यूज़ की हुई है जिसके अंदर हम लोग चेंजेस करेंगे एंड डिप्लॉयमेंट करेंगे यूजिंग AWS टूल्स. एंड एट लास्ट इन प्लेस एंड ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है और व्हाई वी गो थ्रू दी ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट. तो ये पूरा वीडियो मैंने एक वीडियो में ना लेके पूरा वीडियो सीरीज बनाया हुआ है जिससे हम ईच एंड एवरी कंपोनेंट को एक डिटेलिंग में देख पाए और वो कंपोनेंट को कैसे पर्टिकुलरली ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट में उसको मैक्सिमम यूज़ कर पाए. उस हिसाब से मैंने ये वीडियो की सीरीज को डिज़ाइन किया. सो लेट्स स्टार्ट विथ ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट सीरीज. सो ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट के अंदर मैंने ये कंपोनेंट यूज़ किए. मैंने सोर्स कोड मैंने यूज़ किया हुआ है गिटहब के अंदर क्योंकि ये पर्टिकुलरली हमारी एक एंगुलर एप्लीकेशन है, उसको बिल्ड स्टेज रिक्वायर्ड रहेगा. उसके लिए हम एक बिल्ड प्रोजेक्ट भी बनाएंगे. बिल्ड प्रोजेक्ट में हम लोग डिफाइन करेंगे कि कौन सी इमेज यूज़ करनी है टू बिल्ड करने के लिए. हमने यहाँ पे बिल्ड स्पेक एंड ऐप स्पेक .yml फाइल सेटअप की है. क्या ये फाइल्स होती है और ये फाइल्स का क्या यूजेज है इन टर्म ऑफ डिप्लॉयमेंट. उसके बाद हमने कोड डिप्लॉयमेंट यूज़ किया हुआ है टू डिप्लॉय दी सोर्स कोड टू EC2 इंस्टेंस. अब यहाँ पे आप डिप्लॉयमेंट के लिए आप EC2 इंस्टेंस या फिर ECS कंटेनर या फिर ऑन प्रीमाइस टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं. तो मैंने ये सीरीज के अंदर यूज़ किया हुआ है EC2 इंस्टेंस. ओके, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट से पहले हम लोग सेटअप करेंगे इन प्लेस डिप्लॉयमेंट. इन प्लेस डिप्लॉयमेंट में होता क्या था कि जैसे ये हमारा VPC एनवायरनमेंट है, VPC के अंदर हमने मल्टीपल EC2 इंस्टेंस यूज़ किया है विथ ऑटो स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. और ये हमारा फॉर एग्जांपल रूट 53 मतलब कि हमारा DNS प्रोवाइडर. जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने रूट 53 लिया, तो रूट 53 के अंदर हमारा जो भी लोड बैलेंसर URL होगा वो URL क्या करेगा, वैलिडेट करेगा और जो भी हमारे ऑटो स्केलिंग इंस्टेंस होंगे उसमें जो भी हेल्दी स्टेट इंस्टेंस होंगे उसमें से रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा और बैकएंड में हमारा जो डेटाबेस रहेगा वो रहेगा. तो ये इन प्लेस डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हमें डिप्लॉयमेंट करना है, फॉर एग्जांपल अभी करंट वर्जन है हमारा 0.1, अगर मुझे 1 या 0.2 करना है देन हमें डिप्लॉयमेंट करना है और हर एक नोड के अंदर जितने भी मशीन्स है, अगर मैं बात करूँ EC2 की तो EC2 के अंदर EC2 इंस्टेंसेस रहेंगे. अगर हम ECS करेंगे तो ECS कंटेनर की बात करेंगे. तो यहाँ पे अगर मुझे 0.2 करना है 0.1 में से तो मुझे पूरा रीडिप्लॉयमेंट करना है. और रीडिप्लॉयमेंट में होगा क्या कि आपके हर एक नोड के अंदर पर्टिकुलर आपने जैसे डिप्लॉयमेंट मेथोडोलॉजी सिलेक्ट की है उस हिसाब से आपके सोर्स कोड को नए सोर्स कोड से रिप्लेस करेगा. अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती थी, तो अगर फॉर एग्जांपल 0.2 डिप्लॉय करने के बाद अगर लग रहा है कि डिप्लॉयमेंट मेथोडोलॉजी प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा है या फिर हमने जो सोर्स कोड डिप्लॉय किया था वो स्टेबल वर्जन नहीं है और अगर वापस उसको रोल बैक करना है तो उसके अंदर एक ही ऑप्शन रहता था कि रीडिप्लॉय करो विथ पुराने सोर्स कोड से. मतलब कि जो पुराना वर्जन था 0.1 वो वापस रीडिप्लॉय करो एज अ रोल बैक. मतलब वहां पे कोई ऐसा स्कोप नहीं रहता था कि आपके पास एक स्पेयर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो अप एंड रनिंग कर पाए. हमें वहां पे डाउन टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. अब एज अ मॉडर्न डे डिप्लॉयमेंट मेथोडोलॉजी हमें ये सोचना है कि कैसे कम से कम डाउन टाइम रहे. और ये स्कोप आता है KRA में कि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर या एज अ डिप्लॉयमेंट मेथोडोलॉजी इंजीनियर
या डिप्लॉयमेंट मॉडल मैनेजर, आपको ये डिसाइड करना है कि आपका डिप्लॉयमेंट मेथोडोलॉजी कम से कम डाउन टाइम में सक्सेड हो। सो इन प्लेस डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम यही आती थी कि जब अगर हम रोल बैक करना है या फिर डिप्लॉयमेंट करना है, उस टाइम पे आपका एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं रहेगा, ना कि आपके पास कोई ऐसा स्कोप रहेगा कि जिसके अंदर आपके पास स्पेयर के अंदर प्लान बी रेडी रहेगा। अनटिल एंड अनलेस आपने ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लोन किया है एज अ डीआर पार्ट, तब आप पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर को अप एंड रन कर सकते हो। अगर ये पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर फेल होता है जिसमें आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट की। तो ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट में होता क्या है कि जैसे अभी एक एनवायरनमेंट रनिंग है जिसको हम बोलेंगे ब्लू एनवायरनमेंट, जैसे कि जो है 0.1 जो कि लैब एनवायरनमेंट है। तो जैसे ही हम डिप्लॉयमेंट करेंगे एक नया एनवायरनमेंट रेडी होगा कॉल्ड ग्रीन डिप्लॉयमेंट या ग्रीन एनवायरनमेंट, जिसको हम बोलेंगे 0.2। तो होगा ये कि ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट के अंदर वेट चेक करेगा कि भाई ग्रीन एनवायरनमेंट अप एंड रनिंग है कि नहीं है, और उस टाइम तक आपका जो भी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग रहेगा वो ब्लू एनवायरनमेंट में से रहेगा। उसके अंदर आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिफाइन कर सकते हैं कि कितना मिनट, कितना आवर्स, कितने डेज के बाद आपको पुराना या फिर जो ब्लू एनवायरनमेंट करंट है उसको टर्मिनेट करना है, और जो करंट ग्रीन एनवायरनमेंट में है उसको आपको ब्लू एनवायरनमेंट ले जाना है फॉर नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट। तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपके दोनों एनवायरनमेंट क्या होंगे, अप एंड रनिंग होंगे, जो आपको हेल्प करेगा विथ मिनिमम डाउन टाइम। लेट्स से हमारा ग्रीन एनवायरनमेंट इज अप एंड रनिंग है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आप कुछ टाइम के बाद अपना जो ब्लू एनवायरनमेंट जो था उसको आप क्या कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो आफ्टर वैलिडेटिंग कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अप एंड रनिंग है, या आपका सोर्स कोड या आपने जो चेंजेस अप्लाई किए थे वो प्रॉपर है कि नहीं है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपना जो पुराना एनवायरनमेंट है उसको टर्मिनेट कर सकते हो। तो इससे होगा ये कि जो प्रॉब्लम इन प्लेस एनवायरनमेंट में था कि हमारे पास कोई स्कोप नहीं है रिवर्ट बैक करने का अप एंड रनिंग एप्लीकेशन को रख के, मतलब हमें अगर इन प्लेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती थी तो वापस पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करना है, रिवर्ट बैक करना है, या पुराना जो सोर्स कोड है उसको रिवर्ट बैक करना है। यहाँ पे ये स्कोप आपको ऑप्शन में अवेलेबल रहता है। यहाँ पे मिनिमम डाउन टाइम पे आप अपना एप्लीकेशन अप एंड रनिंग करो। अगर मैं उनके डिफरेंस की बात करूं तो एडवांटेजेस आपके ब्लू ग्रीन में ये रहता है कि मिनिमम डाउन टाइम रहेगा, जो पर्टिकुलरली आपके ओल्डर वर्जन को तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक आप नया वर्जन को वैलिडेट नहीं कर लेते। और दूसरा, आपके ब्लू ग्रीन एनवायरनमेंट के अंदर ये पूरा का पूरा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में। जब वो वैलिडेट करेगा तब वो क्या करेगा, ट्रैफिक को रीरूट करेगा। तो जब हम ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट देखेंगे तो वहां पे ऑप्शन है कि कितने टाइम पे आपको आपके ट्रैफिक को रीरूट करना है फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। सो ये हमारा डिप्लॉयमेंट मॉडल हम जो अप्लाई करेंगे ये रहेगा। सो हमारा जो सोर्स कोड रहेगा हमने गिटहब में रखा है। आप अपना सोर्स कोड गिटहब की जगह पे आप अपना कोड कमिट में भी रख सकते हो, कोड कमिट में भी रख सकते हो अपना सोर्स कोड, या गिटहब में। तो जैसे ही मेरा चेंजेस अप्लाई होगा गिटहब के अंदर, एक कोड पाइपलाइन ट्रिगर होगा जो क्या करेगा, आपके सोर्स कोड में से एक बिल्ड जनरेट करेगा। बिल्ड जनरेट करेगा क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे एंगुलर टेक्नोलॉजी। तो एंगुलर टेक्नोलॉजी में हम एक बिल्ड बनाएंगे और वो पर्टिकुलर आपके S3 में बकेट में स्टोर रहेगा। स्टोर रखने के बाद हमारा जो कोड डिप्लॉयमेंट जो टूल है वो क्या करेगा, आपके मेथोडोलॉजी को डिसाइड करते हुए कि एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा जो कि ऑटो स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, और जो आप
आपके लोड बैलेंसर का पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जिससे होगा ये, जैसे ही ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अप एंड रनिंग हो जाता है, आप मैन्युअली क्या कर सकते हो, ये इंफ्रा को टर्मिनेट कर सकते हो और आपके ट्रैफिक को रीरूट करोगे आपके नए मशीन्स के अंदर। तो ये प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी होगा फॉर होल ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट। और इन जब आपका वैलिडेट हो जाएगा कि ग्रीन एनवायरनमेंट जो कि नया एनवायरनमेंट है वो अप एंड रनिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, जो पुराना ब्लू एनवायरनमेंट था वो क्या कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो। ये हमारा एक डायग्राम है पर्टिकुलरली फॉर डिप्लॉयमेंट मेथोडोलॉजी की। जैसे हमारा सोर्स कोड जो रहेगा गिटहब में रहेगा, कोड बिल्ड एक प्रोजेक्ट हम बनाएंगे बिल्ड एनवायरनमेंट, जिससे क्या होगा कि हमारे एंगुलर टेक्नोलॉजी में जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे उसका एक बिल्ड बनेगा। कोड पाइपलाइन से ये डिफाइन होगा, जैसे हमने चेंजेस किया है तो कोड पाइपलाइन रन होगा एंड नया डिप्लॉयमेंट ओरिजिनेट होगा। अब ये जो इंस्टेंस हम लोग परफॉर्म करने वाले वो EC2 पे करने वाले, तो और EC2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एजेंट इंस्टॉल करेंगे, कोड डिप्लॉय एजेंट, जो कि आपको वैलिडेट करेगा कि आपने पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस से नया जो डिप्लॉयमेंट है वो नए एनवायरनमेंट से एक इमेज के फॉर्मेट में बिल्ड होगा। तो जो नया ग्रीन एनवायरनमेंट होगा वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप का पार्ट रहेगा। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे वैलिडेट करेगा कि पर्टिकुलर ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट में ऑथेंटिकेट करेगा या ऑथोराइज करेगा, तो यूजिंग IAM पॉलिसी। तो हम लोग यहाँ पे IAM पॉलिसीज की मल्टीपल बनाएंगे, जिससे ये रहेगा कि आपके पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर EC2 इंस्टेंस के ऊपर उतने राइट्स रहेंगे कि आप S3 बकेट में जो भी बिल्ड है उसको चेकआउट कर पाओ, और आप पर्टिकुलर कोड बिल्ड या कोड पाइपलाइन जब भी रन होगा उस रिसोर्सेज को यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल IAM रोल भी बनाएंगे और अटैच करेंगे आपके EC2 इंस्टेंस के ऊपर। सो होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमने ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट के लिए बनाया हुआ है वो आपको आइडिया आ जाएगा। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे फॉर प्री पार्ट की, हम एक EC2 इंस्टेंस बनाएंगे जिसमें हम Nginx सेटअप करेंगे और एक इमेज के फॉर्मेट के लिए पहले हम इन प्लेस एनवायरनमेंट रेडी करेंगे, और इन प्लेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।